बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रीमी चिकन मैक्रोनी। लेकिन ना तो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, ना ही चीज़ ऐड करेंगे और ना ही इसमें खुश्क दूध जाएगा। तो फिर किस तरह से ये क्रीमी से टेक्सचर इसका लाएंगे, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। वाइट सॉस की रेसिपी भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, बहुत ही काम की वीडियो है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के हिसाब से। अब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को ऑमलेट कट में काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, दरमियानी आंच पे इसको हल्का सा हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। अच्छा, चिकन आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। मैं जस्ट इसमें 1 पाव चिकन ले रही हूँ। इसको बारीक बारीक से पीसेस में मैंने काट लिया है। आपने क्यूब्स में या लंबे पीसेस में जैसे भी आपको अच्छा लगता है कटिंग करके इसमें ऐड कर देना है। फिलहाल इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। दरमियानी आंच पे इसको इतना भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच ही इसमें सोया सॉस जाएगा। सफ़ेद सिरके की मिकदार थोड़ा कम रखेंगे, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच ही सफ़ेद सिरका ऐड किया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। अब अच्छी तरह से हमने इन तमाम चीज़ों को इन तमाम सॉसेस के साथ भून लेना है। तो फ्लेवर के लिए तो हमने काफ़ी कुछ इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन नमक अभी तक ऐड नहीं किया है। तो 1.5 चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैंने 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप अगर सुरख मिर्च ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 1.5 चम्मच आपने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट तक इन तमाम मसालों की और चिकन की हम भुनाई करेंगे। अच्छा, इसमें चिकन पाउडर भी ऐड होता है, लेकिन मेरे पास जो चिकन पाउडर पड़ा था वो मुझे एक्सपायर लग रहा था, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। आप अगर इसमें चिकन पाउडर ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब आप अपनी पसंद से कोई भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप इसमें शिमला मिर्च और आधा कप ही इसमें कॉर्न ऐड की है। कॉर्न ऑलरेडी उबली हुई है और ये मैंने डब्बा बंद वाली कॉर्न ली है जो कि ऑलरेडी बॉयल होती है। अगर आपने वैसे इस्तेमाल करनी है तो आपने इसे अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो आम जो कॉर्न होती है वो कच्ची रह जाएगी अगर आप इसे बॉयल नहीं करेंगे। हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। चिकन क्योंकि हमारा गल चुका है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे। अब दूसरी तरफ पैन में मैंने 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और 2 चम्मच ही इसमें मैदे की ली हैं। मैदा आपने छान के ऐड करना है। चूल्हे की आंच को हल्का करेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि मैदा कच्चा ना रहने पाए। अब इसे फ्लेवर देने के लिए 1/4 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। काली मिर्च ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, लहसुन पाउडर 1/4 चम्मच। लहसुन पाउडर मेरा होममेड ही है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए मैं दे दूँगी, ठीक है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इसमें 1/4 चम्मच जितना ही आपने चिकन पाउडर भी ऐड कर देना है। और ऑरिगेनो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के हिसाब से। अच्छी तरह से आपने उसको हाथों पे मसल लेना है पहले, उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। मेरे पास ये बिल्कुल एंड पे था इसलिए मैंने शॉपर में ही इसको हल्का सा मैश करके इसमें ऐड कर दिया है। आपने बस मैदे को कच्चा नहीं रहने देना है। 2 मिनट या 4 मिनट जितना भी आपको अंदाज़ा हो अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। उसके बाद इसमें दूध ऐड करना है। दूध अक्सर लोग यहाँ पे खुश्क दूध ऐड करते हैं और पानी ऐड करते हैं, लेकिन खुश्क दूध हर वक्त हर घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो आपने उसे स्किप करके जो रेगुलर मिल्क आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसके बाद आपने 1.5 गिलास जितना इसमें दूध ऐड करना है। और अगर आप खुश्क दूध ऐड करना चाहते हैं तो आपने कोई भी टी वाइटनर नहीं लेना है, बल्कि अच्छी क्वालिटी का खुश्क दूध लेना है जो कि फ़ैट वाला होता है, ठीक है। तो वाइट सॉस की जो असल रेसिपी होती है उसमें खुश्क दूध ऐड किया जाता है। इसके अलावा इसमें चीज़ डाली जाती है या चीज़ स्लाइस डाले जाते हैं, उससे इसका टेक्सचर बहुत रिच आता है। लेकिन अगर आप जुगाड़ करके आप वाइट सॉस रेडी करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट वे है। इसका टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है। बस अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। 1 से 2 उबाल आने देने हैं। जैसे ये थिक होगा चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। दूसरी तरफ चिकन और वेजिटेबल्स को हमने दम पे लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है और जो वेजिटेबल्स इसमें ऐड की हैं वो भी अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। तमाम अज्जा को रेडी करने से पहले मैक्रोनी या पास्ता आपने ऑलरेडी बॉयल कर लेना है। पानी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद एक पूरा पैकेट मैंने इसमें मैक्रोनी का ऐड कर दिया था। साथ ही इसमें नमक भी आपने ऐड कर देना है। मैक्रोनी को आपने हिलाते जाना है, वरना पेंदे में जाके ये चिपक जाती है और इसके लम्स बन जाते हैं। तो आपने इसको हिलाते चुलाते हुए अच्छी तरह से उबाल लेना है। मुश्किल से दरमियानी आंच पे 10 मिनट ही लगते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये नरम हो जाती है। लेकिन आपने इसको एक्स्ट्रा कुक नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि मैक्रोनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, आपने इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देना है। ठंडे पानी से इसको खंगाल के 1 चम्मच नमक लगा के आपने इसे साइड पे रख देना है। मैक्रोनी ऐड करने के बाद जो वाइट सॉस हमने रेडी की थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे।
आपको अभी से ही इसका क्रीमी टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मेरे घर में क्योंकि वाइट सॉस को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने मुनासिब सी रखी है। अगर आपको वाइट सॉस ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपने 1.5 गिलास की बजाय इसमें 2 गिलास दूध ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा से टेस्ट ज़रूर कर लेना है। अगर आपको नमक या मिर्च की कमी फ़ील होती है तो आपने इसी पॉइंट पे ऐड करके अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मैकरोनी हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है इसका, और नमक मिर्च और बाकी स्पाइसेस मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपने इसे चिली गार्लिक वाली केचप के साथ सर्व करना है, उसके साथ ये मज़ीद टेस्टी लगती है। आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पे लगाना है। अगर आपको लगे कि इसका टेक्सचर अभी खड़ा खड़ा सा है, बॉयल करते हुए आपने ख्याल रखना है, आपने इसे एक्स्ट्रा बॉयल नहीं कर लेना है, वरना इसकी पाइप बैठ जाती है और देखने में ये अच्छी नहीं लगती है। आज की इस वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट ज़रूर भेजना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए, हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।